हेलो एवरीवन, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग के मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ जीव विज्ञान पाठ 2 जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस पाठ का हम ये तीसरा वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमको पढ़ना क्या है। तो इस वीडियो में हमको पढ़ना है पर परागण के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था परागण के बारे में। परागण क्या है, तो किसी फूल का परागकण वर्तिकाग्र पर जाता है तो जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। और परागण क्या है, एक जनन का ही प्रकार है। जब तक फूल का परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं जाएगा तब तक परागण नहीं होगा, तब तक निषेचन नहीं होगा, तब तक अंडाशय का निर्माण नहीं होगा, बीजांड का निर्माण नहीं होगा, इस तरह फल और बीज का भी निर्माण नहीं होगा। और हमने पढ़ा था परागण का जो प्रकार होता है, दो प्रकार होता है। एक होता है स्व परागण और दूसरा होता है पर परागण। तो स्व का मतलब होता है अपना और पर का मतलब होता है पराया। तो किसी फूल का परागकण यदि उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसको हम स्व परागण कहते हैं। और इसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। और यदि किसी फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे हम पर परागण कहेंगे। और हमें इस वीडियो में पर परागण का फुल्ली डिटेल से हमको अध्ययन करना है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को स्व परागण के बारे में पढ़ा दिया है। इस वीडियो में हम पर परागण के बारे में पढ़ाएंगे। जितने भी पर परागण के पार्ट्स है सबके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लगातार इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हमें दूसरा पढ़ना है पर परागण। हम पहला स्व परागण पढ़ चुके हैं, यह दूसरा है पर परागण। तो ध्यान से सुनिए। परागण की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पौधा का परागकण दूसरे पौधा के वर्तिकाग्र पर जाता है पर परागण कहलाता है। जैसे मान लीजिए यह एक पौधा हो गया और इसके बगल में भी यह एक पौधा हो गया और यहाँ पे एक फूल खिला हुआ है और यहाँ पर भी एक फूल खिला हुआ है। और यदि इस फूल का परागकण किसी माध्यम के द्वारा, किसी एजेंट के द्वारा, किसी बाहरी कारक के द्वारा, बाहरी कारक कुछ भी हो सकता है, हवा भी, पानी भी, कोई जानवर भी, तो यदि परागकण उड़ करके या फिर किसी माध्यम के द्वारा यदि परागकण इस पौधा के फूल के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो इसे हम पर परागण कहेंगे। यदि इसी फूल का परागकण होगा और इसी फूल का वर्तिकाग्र होगा और दोनों मिलेगा तो उसे हम स्व परागण कहेंगे। और यदि इस फूल का परागकण होगा और इस फूल का वर्तिकाग्र होगा, या फिर इस फूल का परागकण होगा और इस फूल का वर्तिकाग्र होगा और दोनों मिलेगा तो इसे हम पर परागण कहते हैं। और याद रखना है आपको कि स्व परागण में एक ही पौधा भाग लेता है, लेकिन पर परागण में दो पौधा भाग लेता है, क्योंकि एक पौधा का परागकण होगा तो दूसरा पौधा का वर्तिकाग्र होगा और दोनों मिलेगा तो ही परागण होगा, तो ही निषेचन होगा और तो ही जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट से तरह तरह की रचनाओं का निर्माण होगा। इस तरह हमें बीज मिलेगा, फल मिलेगा। फिर से देखते हैं डेफिनेशन। पर परागण है क्या? परागण की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पौधा का परागकण दूसरे पौधा के वर्तिकाग्र पर जाता है पर परागण कहलाता है। पर परागण को जीनोगैमी भी कहते हैं। पर परागण को हम क्या बोलते हैं? जीनोगैमी भी कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन को हम जीनोगैमी भी कहते हैं। पर परागण में एक फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर किसी बाह्यकर्ता द्वारा जाता है और बाह्यकर्ता को हम क्या कहेंगे? एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एजेंट। और एजेंट कुछ भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, जंतु भी हो सकता है। तो एजेंट के आधार पर बाहरी कारक के आधार पर परागण को, क्रॉस पोलिनेशन को, जीनोगैमी को 3 भागों में बांटा गया है। वायु परागण, जंतु परागण और जल परागण।
तो सिंपल सी बात है, वायु परागन हवा के द्वारा होता होगा, जंतु परागन जीव जंतु के द्वारा होता होगा, और जल परागन जल के द्वारा होता होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पर परागन में 2 पौधा भाग लेता है और इसमें किसी बाहरी कारक की आवश्यकता पड़ती है। और एक फूल का वर्तिकाग्र होता है तो एक फूल का परागकण होता है। यदि इस फूल का वर्तिकाग्र है तो इस फूल का परागकण होगा, और यदि इस फूल का परागकण है तो इस फूल का वर्तिकाग्र होगा, और दोनों मिलेगा ही तो ही जा कर के क्या होगा, पोलिनेशन होगा। एक और फूल देखिए और समझिए, जैसे मान लीजिए यह जो है अड़हुल का फूल है और इसमें एक बीच से तंतु निकला हुआ है, और उस तंतु को आप ध्यान से देखिएगा तो इसके सबसे ऊपरी छोर पर कुछ इस तरह ठुंडू की तरह होता है, और यहाँ पे पीला पीला रचना होता है और ये तंतु से लगा होता है, ठीक है। और ये क्या है, जो पीला पीला पाउडर है इसको हम बोलेंगे परागकण। क्या बोलेंगे, परागकण। और जो ऊपरी तंतु का भाग है उसको हम बोलेंगे वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। और यही परागकण इसी वर्तिकाग्र पर उड़ के जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्वपरागन, क्योंकि इसी फूल का परागकण है और इसी फूल का वर्तिकाग्र है, और दोनों मिलेकर तो क्या कहेंगे हम, स्वपरागन। और यदि दूसरा फूल का परागकण होगा और इस फूल का वर्तिकाग्र होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर परागन। और इस वीडियो में हमको पर परागन के बारे में ही पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। पर परागन को 3 भागों में बांटा गया है, वायु परागन, जंतु परागन और जल परागन। वायु परागन को हम एनिमोफिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमोफिली। तो क्वेश्चन आपको वायु परागन इस तरह नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि एनिमोफिली परागन किस पौधा में होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एनिमोफिली का मतलब होता है वायु परागन, या एनिमोफिली का कारक क्या है, एनिमोफिली परागन का कारक क्या है, तो आपको हवा पर टिक करना होगा। तो ऐसे थोड़ी ना पूछेगा कि वायु परागन किसके द्वारा होता है, तो वायु द्वारा। जल परागन किसके द्वारा होता है, तो जल द्वारा। कीट परागन किसके द्वारा होता है, तो कीट द्वारा। पक्षी परागन किसके द्वारा होता है, तो पक्षी द्वारा। ऐसे तो छोटा सा बच्चा बता देगा कि वायु परागन वायु द्वारा होता है, पक्षी परागन पक्षी द्वारा होता है, कीट परागन कीट द्वारा होता है, जल परागन जल द्वारा होता है। इस तरह नहीं पूछेगा पेपर में। पेपर में पूछेगा एनिमोफिली परागन किसके द्वारा होता है, तो हवा द्वारा। जूफिली परागन किसके द्वारा होता है, तो जंतु द्वारा। इंटोमोफिली परागन किसके द्वारा होता है, तो कीट द्वारा। ऑर्निथोफिली परागन किसके द्वारा होता है, तो पक्षी द्वारा। आपको याद रखना पड़ेगा, चारों में से कोई एक आ सकता है। एनिमोफिली मतलब वायु परागन, जूफिली मतलब जंतु परागन। जू मतलब चिड़ियाघर होता है, तो ट्रिक लगा लीजिए, जू मतलब चिड़ियाघर, तो जंतु परागन क्योंकि चिड़ियाघर में जंतुएं ना रहता है। और पक्षी परागन मतलब ऑर्निथोफिली परागन, और कीट परागन मतलब इंटोमोफिली परागन। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इंटोमोफिली परागन किसके द्वारा होता है, तो कीट द्वारा। ऑर्निथोफिली परागन किसके द्वारा होता है, तो पक्षी द्वारा। जूफिली परागन किसके द्वारा होता है, तो जंतु द्वारा। और हाइड्रोफिली परागन किसके द्वारा होता है, तो जल द्वारा। या कुछ उदाहरण देकर भी पूछ सकता है कि इनमें से किस पौधा में एनिमोफिली परागन होता है, तो चीड़ में या मक्का में या चावल में, गेहूं में, गन्ना में, तार में आदि। तो आगे हम बढ़ते हैं। हम पहला प्रकार पढ़ेंगे वायु परागन क्या है। वायु परागन को हम एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमोफिली। वायु परागन क्या है, किसी फूल का परागकण हवा के द्वारा किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, वायु परागन। वायु परागन में एजेंट का कार्य कौन करता है, हवा। और वायु परागन को हम एनिमोफिली भी कहते हैं। चित्र के माध्यम से यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पौधा है और ये पौधा का एक फूल हो गया, और ये भी एक पौधा का फूल हो गया, और इसका ये परागकण हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया, ये भी परागकण हो गया,
और ये भी वर्तिकाग्र हो गया। यदि इसका परागकण इसके ऊपर आता है और किस माध्यम के द्वारा, तो हवा के द्वारा, हवा के द्वारा यदि इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आता है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली परागण कहेंगे, वायु परागण कहेंगे, हवा परागण कहेंगे। तो वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं, मतलब किन किन पौधों में वायु परागण होगा, आप उसकी विशेषताएं बताइए। तो हम बताएंगे वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं निम्न है। फर्स्ट में ये अधिकांश एकलिंगी होता है। तो याद रखना है, जिन पौधों में वायु परागण होते हैं वे अधिकांश पौधे एकलिंगी होते हैं। मतलब एक आध दो गो पौधा द्विलिंगी भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश जो पौधा होता है वह एकलिंगी होता है। नर युग्मक होगा तो मादा नहीं, मादा युग्मक होगा तो नर नहीं। सेकेंड है विशेषता, फूल छोटे होंगे, रंगहीन होंगे, मतलब उनमें रंग नहीं होगा। मकरंदहीन होंगे, मतलब उसमें मकरंद नहीं होगा। गंधहीन होंगे, मतलब उसमें गंध नहीं होगा। तो जिन फूल में रंग नहीं होता है, मकरंद नहीं होता है, गंध नहीं होता है, उन फूल में अधिकांश क्या होता है, तो वायु परागण होता है। थर्ड विशेषता, इन फूलों के परागकण छोटे तथा हल्के होते हैं। जिन पौधों में वायु परागण होता है उन पौधों के जो फूल होते हैं उस फूल के अंदर जो वर्तिकाग्र के नीचे जो परागकण होते हैं वे बहुत छोटे छोटे और हल्के हल्के होते हैं। जैसे वायु परागण मतलब एनिमोफिली परागण किन किन पौधों में होगा, तो चीर जो सदाबहार वृक्ष है, मक्का, चावल, गेहूं, गन्ना और तार यानी तरकुल आदि में क्या होगा, एनिमोफिली मतलब वायु परागण होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको टिक करना होगा कि इनमें से किस पौधा में वायु परागण होता है। तो चीर, मक्का, चावल, गेहूं, गन्ना और तार पर आपको टिक करना होगा, तब जाकर आपको 1 में 1 मार्क्स कंफर्म मिल जाएगा। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, जंतु परागण। क्या है, जंतु परागण। जंतु परागण को हम जूफिली कहेंगे। जू मतलब होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में जीव जंतु ही होते हैं, तो ट्रिक से बन जाता है जू मतलब जंतु परागण। किसी फूल का परागकण जीवों द्वारा किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक जाता है जंतु परागण कहलाता है। देखिए सबका डिफिनेशन सेम है, सबके डिफिनेशन में परागकण वर्तिकाग्र तक जाएगा, चाहे वह हवा वाला परागण हो, चाहे जंतु वाला हो, चाहे पक्षी वाला हो, चाहे कीट वाला हो, सबका परागकण सबके वर्तिकाग्र तक ही जाएगा। लेकिन सबके डिफिनेशन में क्या क्या अंतर है, तो हवा वाला परागण जो होगा हवा के द्वारा होगा, उसमें हवा के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र तक जाएगा। पक्षी परागण में क्या होगा, तो पक्षी के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र तक जाएगा। डिफिनेशन सेम है, सभी परागण के डिफिनेशन में परागकण वर्तिकाग्र तक ही जाते हैं। तो अंतर सब में क्या है, तो बाह्यकारता यानी एजेंट का अंतर है। जिसका जो एजेंट होगा वह वही परागण होगा। ठीक है। जंतु परागण हम देखते हैं, किसी फूल का परागकण जीवों द्वारा किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक जाता है, जंतु परागण कहलाता है। इसमें कीट, पक्षी, चमगादड़, घोंघा, मनुष्य आदि की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी क्या है, जीव ही है। कीट भी जंतु परागण का ही हिस्सा है, पक्षी भी, चमगादड़ भी, घोंघा भी और मनुष्य भी। ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, जंतु परागण भी कई प्रकार का होता है। हमने ऊपर पढ़ा, सबसे ऊपर 1 नंबर में पढ़ा वायु परागण। वायु परागण का कोई भाग नहीं है, लेकिन जंतु परागण का भाग है। कितना भाग है, तो 2 भाग है। पहला है कीट परागण और दूसरा है पक्षी परागण। कीट परागण को हम एंटोमोफिली पोलिनेशन कहते हैं और पक्षी परागण को हम ओरिनोथोफिली पोलिनेशन कहते हैं। फर्स्ट में हम कीट परागण के बारे में जानेंगे, कीट परागण आखिर है क्या। तो ध्यान से सुनिए, कीट परागण को हम एंटोमोफिली कहते हैं। किसी फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर यदि किसी कीट के द्वारा जाता है तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, कीट परागण कहते हैं। और कीट परागण मधुमक्खी, भंवरा, मक्खी और कई तरह के कीट पतंग होते हैं, इनके द्वारा जो परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है उसे हम कीट परागण कहेंगे।
जैसे कीट परागित पौधे, जिन पौधों में कीटों द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है उसे हम कीट परागित पौधे कहते हैं। और कुछ कीट परागित पौधों का उदाहरण निम्न है, जैसे सैल्विया, मटर, अंजीर, काइलोट्रोपिस, प्रिमरोज, जो पौधा का हम नाम अभी लिए हैं, इन सभी पौधों में क्या होता है, कीट परागण होता है। कीट द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला पॉइंट है कीट परागित पौधों की विशेषता है। जिन पौधों में कीट द्वारा परागण होता है उसे हम कीट परागित पौधा कहते हैं। और इन पौधों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे में फर्स्ट में है, इन फूलों का आकार काफ़ी बड़ा होता है। याद रखिएगा, जिन पौधा में कीट द्वारा परागण होता है उन पौधों का जो फूल होता है आकार में काफ़ी बड़ा होता है। और अधिकांश एक आध दो को छोटा छोटा भी होता है, लेकिन छोटा जो होगा ना वो झुंड में होगा। तो विशेषता में फर्स्ट में देखेंगे, इन फूलों का आकार काफ़ी बड़ा होता है। अधिकांशतः छोटा भी हो सकता है, लेकिन वे फूल जो होंगे ग्रुप में होंगे, तभी जाकर उसमें हम कीट परागण होगा। ये रंगीले फूल होते हैं, मतलब जिन पौधों के फूल में कीट परागण होता है उन फूलों का जो रंग होता है काफ़ी बोल्ड होता है, चटकीला टाइप का होता है, चमकदार होता है। थर्ड है, इनमें गंध भी होता है, मतलब इसमें सुगंध होता है, महक भी होती है। चौथा, इनका मकरंद स्वाद में मीठा होता है। जिन फूलों में कीट परागण होता है उन फूलों का जो मकरंद होता है वो स्वाद में मीठा होता है। और पांचवा है, परागकण चिपचिपे होते हैं। परागकण जो होते हैं चिपचिपे होते हैं। जब कोई कीट किसी फूल पर मकरंद चूसने के लिए बैठता है और जब मकरंद चूस करके फिर वो उड़ना शुरू कर देता है तो उसके पंख चाहे पैर चाहे मुंह में क्या लग जाता है, परागकण लग जाता है। और फिर दूसरे फूल पर बैठ के जब वो मकरंद चूसना शुरू करता है फिर उस पर उठता है तो पहले वाले का परागकण जो होता है इस फूल के वक्राकार से सट जाता है। इस तरह क्या हो गया, कीट परागण हो गया। इसको आप चित्र के द्वारा ध्यान से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक पौधा का फूल हो गया और यह भी एक पौधा का फूल हो गया। जब इस पर एक कीट आकर बैठा तो वो क्या हुआ, उसके पैर में परागकण लग गया और वही कीट जब उड़ के इस पर आया और मकरंद चूसने लगा तो क्या हुआ, इस पर मौजूद जो परागकण जो था, जो पक्षी के या जो कीट के पैर में लगा था, पंख में लगा था, वही परागकण इस फूल के वक्राकार से सट गया। इस तरह परागण हो गया और इसी परागण को हम कीट परागण कहेंगे। तो इस तरह हम इसके आगे वाले वीडियो में पक्षी परागण का वर्णन करेंगे। तो यदि आप पक्षी परागण वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए।